सब लोग। हर एक वीडियो में मैं आपसे ये पूछता हूँ, तो आशा करता हूँ आप सही होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वीडियो के मीडियम से भी आपकी सही चल रही होगी, टॉपिक्स वगैरह आपके क्लियर होते होंगे। और अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने एक नई टॉपिक के साथ। कल हमने क्या किया था भाई, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने चार्ज्ड रिंग की हेल्प से हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। डाइपोल डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करो, बड़ा लिखा करो। तो बेटा बात ये है, अगर ज्यादा बड़े लिखेंगे तो बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाएगा और वीडियो भी आपकी लंबी बनेगी। और प्रॉब्लम ये हो सकती है, आप अपनी एक बार फोन की जो रिजोल्यूशन है प्लीज उसको थोड़ा बढ़ा के देखिए, कहीं आपकी फोन की रिजोल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम ना हो। और मैं भी यहाँ से ट्राई करूंगा कि आप सभी लोगों को जो भी चीजें दिखाई देती हो क्लियर दिखाई दें, कोई उसमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थैंक्स आप सबका ये सब बताने के लिए, लेकिन एक बार रिजोल्यूशन को जरूर चेक करना। तो देखो, आज का टॉपिक हम करते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम के ऊपर आते हैं। हम पहले टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या करें, क्रिएट कर दी हुई, हमने दिखा दी टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायमेंशनल के अंदर ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैंने डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ दिखाई है। तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अंदर हम क्या करें भाई, अपनी ये इलेक्ट्रिक जो हमारी टू डायमेंशन जो डाइपोल है उसको हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर अपनी डाइपोल को क्या कर दिया, पुट कर दिया भाई इस तरह से। ये मैंने डाइपोल रख दी, ये पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट मैंने बी कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या, इसका सेंटर मान लिया भाई हमने, ओ इसका सेंटर मान लिया। ए के ऊपर मैंने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, सॉरी माइनस क्यू रख लेते हैं यहाँ पर हमने रख दिया माइनस क्यू और ये रख दिया प्लस क्यू, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। हमने इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली भाई, 2a के इक्वल मान ली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम 2a के इक्वल लेते हैं। अब देखो, जो बात आती है यहां से समझो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जो पॉइंट ए के ऊपर हमने चार्ज रखा है नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैं इसको थोड़ा यहां से रब कर देता हूं। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और फोर्स कितना लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है F बाई क्यू। अगर मैं यहां से फोर्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में E, तो ये फोर्स आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्यू इंटू में E। ये हमारे पास क्या लगा है, इसके ऊपर फोर्स लग गया भाई। और कैसा फोर्स लगेगा, नेगेटिव, अगर हम चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ से, ताकि आपको फोर्स क्लियर दिखाई दे जाए इस वजह से, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने F1 मान लिया, ये F2। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू में E। तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो ये हमने फोर्स दिखा दिया F1 और F2। अगर हम टोटल फोर्स की बात करते हैं कि टोटल नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक, नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। लेकिन देखो, F1 की वैल्यू है माइनस क्यू ई और F2 की वैल्यू है प्लस क्यू ई। तो टोटल नेट फोर्स क्या आ गया, 0। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, बट दिस फोर्स, या फिर ये लिख देते हैं बट F1 एंड F2 वेक्टर क्वांटिटी फोर्स हमारी, बट F1 एंड F2 एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट in opposite direction,
तो देखो भाई हमने फोर्स तो दिखा दिया 0 है, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट अलग अलग पॉइंट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देन these try to rotate the dipole। तो ये क्या करेंगे, डाइपोल को रोटेट करने की ट्राई करेंगे। एज एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैंने मार्कर रख रखा है, इस फेस पे तो मैं ये जो फेस है ये, इस पे मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा और इस पे लगाऊंगा अपवर्ड, तो ये मार्कर क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरह से, जैसे यहां पर तो डायग्राम ऐसे रख लेता हूं मैं इसको। अब इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाओ, इस पे डाउनवर्ड, तो इस पे ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो जो हमारी डाइपोल है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जो रोटेटिंग फोर्स होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देन द रोटेटिंग फोर्स, तो रोटेटिंग फोर्स को हम किससे दिखाते हैं भाई, टाउ से दिखा देते हैं। तो टाउ को हम क्या बोल देते हैं, ये टॉर्क होता है हमारे पास, TORQE। तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास। अब देखो टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटिंग फोर्स होता है। जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर लगता है तो उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे हम अपना कमरे का, रूम का जब डोर खोलते हैं तो उसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये टॉर्क होता है रोटेटिंग फोर्स। तो ये टॉर्क हमारे पास क्या होगा, ये लगाएंगे हम फोर्स, और जो हम लेंगे इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आर्म। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब देखो भाई यहां पर इस टॉर्क की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फोर्स हमारे पास लिख दिया F, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, देखो भाई यहां से A और B के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगी, अगर मैं B से परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहां पर आएगा हमारा, और अगर मैं A से परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहां पर आएगा। अगर इससे डालेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेलल हो जाएगा। तो मैं A से क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं भाई, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले ली है। तो इस C पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आके बना रहा है 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी भाई, AC हो जाती है इसके अंदर। तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख देता हूं AC। अब टाउ इज इक्वल टू F इनटू में, अब AC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो AC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, AOB ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल AOB। अब देखो AOB के अंदर हमें रेशो के, हमें वैल्यू किसकी पता है भाई, AB के हमें वैल्यू पता है और AC के में क्या निकालनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो BC है हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हमें इन दो साइड का यूज करके क्या करनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो एक होता हमारे पास फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है भाई साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट के अंदर भी ये परपेंडिकुलर है और ये यहां पर क्या जाता है, बेस। अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन बेस की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो बेस वाला जो कंपोनेंट है हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बचा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से हमारे पास कौन सा रेशो बनता है, साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AC, और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, AB। तो यहां से अगर मैं AC की वैल्यू निकालते हैं तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, AB sin थीटा, और AB sin थीटा होगी वही हमारे पास AC की वैल्यू। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, AB sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टाउ की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से देखो भाई हम यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू F। F देखो फोर्स किसके इक्वल आया था, दोनों के ऊपर सेम था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं QE इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 2A। तो यहां पर हम लिख देंगे 2A sin थीटा। तो यहां पर हमारे पास जो टॉर्क आएगा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो, इनटू में 2A इनटू में E इनटू में sin थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम हटा देते, क्या हो, इनटू 2A E sin थीटा, हमने एज इट इज लिख दिया भाई।
तो देखो क्या V इंटू टू है हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है P, तो इसकी जगह हम लिख देंगे P और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास E और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा है, अगर साइन थीटा को हटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P क्रॉस E। तो ये हमारे पास क्या था भाई, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है कि जो हमारी टॉर्क होगी, जो रोटेटिंग फोर्स होगा वो कितना लगेगा इसके ऊपर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं हमारे पास। अब देखो स्पेशल केसेस किस तरह से आएंगे भाई। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या लेते हैं, टॉर्क हमारे पास मिनिमम कब होगा, यानी टाउ किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइन थीटा, यानी जब हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा मिनिमम, यानी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 यानी कि मैं लिख देता हूं पी ई साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा मिनिमम हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 डिग्री यानी इसके पैरेलल कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैक्सिमम हमारे पास कब होगा, जब थीटा हमारे पास क्या होगा भाई 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है 90 डिग्री के ऊपर। तो टाउ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, यानी किसके इक्वल हो जाएगा पी और ई, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब एक हमारे पास क्या आती है भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी। तो देखो यहां पर जब हमने थीटा 0 डिग्री के इक्वल पुट किया था, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगा था वो 0 लगा था, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी थी 0। तो इस केस के अंदर हम क्या बोल देंगे, इसको हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देंगे, जो थीटा हमने 0 लिया है इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री इक्वल होगा तो फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो ये भी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। और थर्ड हमारे पास क्या होगा, अगर थीटा हम क्या ले लेते हैं 180 डिग्री के इक्वल ले लेते हैं, तब भी इसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स, लेकिन साइन 180 डिग्री क्या वैल्यू होती है वही नेगेटिव में चली जाती है, तो यहां भी फोर्स लगेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वैल्यू रहेगी भाई यहां पर। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो सिर्फ आपने यहां पर ध्यान रखना, अगर नेट फोर्स पूछे तो 0, लेकिन ये जो नेट फोर्स है ना ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर लग रहा है, इस वजह से क्या करेंगे एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डायपोल को पुट किया, तो हमने उसके ऊपर क्या दिखाया फोर्स दिखाया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है भाई पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे डाइपोल की। अब देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, एक उसकी पर्टिकुलर पोजीशन होती है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो एनर्जी आती है उसी को हम उसको क्या बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर क्या लिखेंगे the energy possessed by the dipole due to its particular position in the electric field
फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी उसकी जैसे जो एनर्जी डाइपोल लेगा उसको हम इसकी क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बोल देंगे। अब देखो भाई इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्राम हमारे पास वही सेम बनेगा जो हमने पिछले वाले टॉर्क वाले में किया था। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी भाई, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड क्या है नेगेटिव है। अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डाइपोल को पुट करते हैं, ये हमने ए पॉइंट मान लिया और ये क्या मान लिया, बी पॉइंट मान लिया। इन दोनों बीच में मैंने अपनी डाइपोल को रख दिया, यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लिया ओ, और कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है भाई, थीटा एंगल यहाँ पर बना देता है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2a के इक्वल मान ली। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी पॉइंट के ऊपर। अब देखो इसके अंदर जो हमारा टॉर्क निकल कर आया था, रोटेटिंग फोर्स, वो हमारे पास किसके इक्वल आया था भाई, पी साइन थीटा के इक्वल हमारा टॉर्क निकल के आया था। यानी देखो जब हम इसको क्या करेंगे, थीटा एंगल के साथ रोटेट करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर हम ये फोर्स लगाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगता है जो इसको क्या करेगा, डी थीटा से क्या करेगा, रोटेट करेगा। डी थीटा एंगल से हम इसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल। तो द स्मॉल वर्क इज डन, द स्मॉल वर्क इज डन इन rotating the dipole through an angle d theta। अगर हम इसको d थीटा से रोटेट करवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो स्मॉल वर्क डन होगा उसको हम कैसे करेंगे, वर्क डन हमारे पास क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो देखो ये जो स्मॉल वर्क डन आएगा इसको हम dw से दिखाएंगे। अब फोर्स हमें कौन सा लेना है, ये रोटेटिंग फोर्स लेना वही टाउ इनटू में किस एंगल से करवा रहे हैं, डी थीटा से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, ये तो हमने डी थीटा एंगल माना है, लेकिन अगर मैं क्या मान लेता हूं भाई, हम इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक क्या करना है, रोटेट करना। और थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने क्या माना है, डी थीटा के इक्वल माना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि वर्क डन in rotation from theta 1 to theta 2, theta 1 से theta 2 का हम लेके जाएंगे। तो देखो यहां पर हम क्या निकालते हैं, इसका अगर टोटल वर्क डन हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट लगा दे वही थीटा 1 से थीटा 2 टाउ इनटू में डी थीटा, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब जो वर्क डन हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे वही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम dw तो इंटीग्रेशन होगा भाई w के इक्वल, और यहां पर हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 टाउ की वैल्यू हमने लिख दी पी साइन थीटा, और इनटू में हमारे पास क्या है डी थीटा। तो यहां से w की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकाल देते हैं p और e को, थीटा 1 से थीटा 2, अंदर बचेगा भाई हमारे पास साइन थीटा इनटू में डी थीटा, w इज इक्वल टू पी ई एज इट इज। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा हमने कर दिया, और थीटा 1 से थीटा 2 हमने क्या लगा दी, ये लिमिट लगा दी। अब माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो w इज इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस पी ई, अंदर बच गया होगा हमारे पास कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ जाती है वर्क डन की, w इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो देखो यहां पर जो हमने वर्णन किया है वही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो यही हमारे पास क्या होगी, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डी थीटा एंगल से क्या करवाते हैं,
रोटेट करवाते हैं। अब इसके देखो कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। अगर मान लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है भाई, थीटा 1 हमारे पास स्टार्टिंग का एंगल होता है, थीटा 2 क्या होता है, रोटेशन करवाने के बाद जो एंगल आता है उसको हम थीटा 2 एंगल से दिखाते हैं। तो पर्टिकुलर केस के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर हम रब कर सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या इसके कुछ केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में अगर थीटा 1 को मैं क्या कर लेता हूँ 0 डिग्री ले लेता हूँ और थीटा 2 को मैं क्या ले लेता हूँ भाई थीटा की को ले लेता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की वो किसके इक्वल आ जाएगी, W इज इक्वल टू PE माइनस PE। अब देखो cos थीटा 2 की वैल्यू हमने थीटा रखी है और थीटा 1 की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर दूसरे केस में हम क्या लेते हैं भाई, अगर थीटा 1 को हम क्या लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी थीटा 1 हमारे पास क्या 90 डिग्री, यानी पहले क्या है बिल्कुल 90 डिग्री है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये ऐसे सीधे है हमारी डाइपोल 90 तो भी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री हमने बना दिया। तो सेकंड केस में हम क्या मान लेते हैं भाई कि थीटा 1 है वो हमारा क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और जो वर्क डन होगा दोनों माइनस PE। अब देखो थीटा 2 तो हमारा थीटा के इक्वल है cos थीटा 2, ये तो हमारे पास क्या होगा भाई थीटा 2 हमने मान लिया थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर भी हम थीटा कर सकते हैं, तो cos थीटा माइनस अब थीटा 1 की जगह क्या पुट करेंगे 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। तो यहां से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारी क्या जाती है भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल वर्क डन हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास एंगल आता है cos थीटा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम इस टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या जाती है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है भाई, क्योंकि जब हम cos थीटा को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है डॉट प्रोडक्ट आ जाता है दोनों के बीच में, और जब sin थीटा को हटाते हैं तो हमारे क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो ये हमारे पास क्या था भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जब हम इसको क्या करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। तो इसी वीडियो के साथ आपका जो इसका बी पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तब तक ये जो ये अगर ये पार्ट आपको प्रॉब्लम आती है कुछ या जैसा ही लगता है तो इसको कमेंट करके मुझे बताएं, और साथ साथ जो नए बच्चे आते हैं वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।